हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल एसके मैथ बोर्ड। आज एक और लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें क्लास 9 का मोशन पढ़ाने वाला हूँ, जो एक फिजिक्स का साइंस का फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 1 है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट। अच्छा, इसको कुछ 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि इसमें साइंस में पहले हम लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म और वेक्टर, स्केलर ये सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग मोशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। अच्छा, मोशन आप लोग क्या जानते हैं? ये डेली लाइफ में यूज होता है मोशन का। आप लोग जब रोड पर चलते होंगे तो वहाँ पर बस, ट्रक या फिर कोई भी गाड़ी चलते हुए देखे होंगे ना, तो वहाँ पर अच्छा बस चल रहा है तो भी मोशन कर रहा है। अच्छा, बिना मोशन का कोई है? अगर हम लोग बिना मोशन का हो जाएंगे तो हम लोग रेस्ट में होंगे। तो हर एक चीज़ मोशन में है। आप देखने के अनुसार क्या है, जैसे अगर यहाँ पर एक डिफिनीशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, उस बॉडी को कब मोशन कहोगे? उस बॉडी को मोशन तब कहोगे जब वह कोई पोजीशन चेंज करता होगा। मान लो अगर कोई कार यहाँ से, अगर मान लो छपरा से अगर पटना चलता है, तो वहाँ पर मोशन कब कहोगे? जब वह स्टार्ट हुआ तब ना। अगर वह रेस्ट पर रहता है तो वहाँ पर मोशन होता नहीं होता। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इधर उधर कर रहे हैं तो ये भी मोशन हुआ ना। तो ये सारा मोशन। आज मोशन कब कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे। अगर पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो हमेशा रेस्ट पर है, और पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में हो गया। अच्छा, मोशन एक एग्जांपल लेते हैं। When the position of car change continuously with respect to stationary like house, tree। अगर कोई भी कार, मान लो एक कार का पोजीशन चेंज होता है, घर या फिर पेड़। जब हम लोग कार में बैठते हैं तो क्या होता है? पेड़ या फिर घर ये सब जाते रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है? हम लोग आगे जाते हैं और पेड़ और घर क्या होता है? पीछे जाते रहता है। तो वहाँ पर मोशन हुआ ना। कैसे हुआ? हम लोग रेस्ट पर थे, कार में हम लोग रेस्ट पर बैठे थे, कार मोशन में था, और ट्री रेस्ट पर था, लेकिन हम लोग जब मोशन में थे इसलिए हमको दिखाई दे रहा था मोशन। अच्छा, एक और एग्जांपल है स्विंग, झूला। आप लोग जब झूला पर बैठते होगे तो गोल गोल घूमता है, या फिर कोई भी झूला, मेरी गो राउंड एक और एग्जांपल है। अच्छा, मोशन तो समझ लिए कि मोशन क्या होता है। इसमें क्या है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी कार या फिर कोई भी ट्रेन कितना भी ट्रेवल करता है तो कोई भी डिस्टेंस होता होगा ना, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, कितना स्पीड से चल रहा है वो भी तो हम लोग जानेंगे। एक्सेलरेशन होता है, ये सब जानेंगे इसमें। तो अच्छा, पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पहले स्केलर और वेक्टर जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर और वेक्टर का यूज होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर में क्या होता है? इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छा, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसको मान लो अगर हम यहाँ से, मान लो हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, हम छपरा से पटना का, तो हम लोग छपरा से पटना जाने में 30 किलोमीटर लगा। तो वहाँ पर एक्चुअल लेंथ क्या था? 30 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस में यही बताता है कि एक्चुअल लेंथ कितना कवर किए, वही होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट ये कभी नहीं बताता है कि एक्चुअल लेंथ, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल का मेंशन करता है। तो देखते हैं, आप लोग स्केलर और वेक्टर समझ लिए होंगे, और यहाँ पर हम डिस्टेंस को मेंशन करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, जब हम लोग चलते हैं तो मान लो 2 किलोमीटर चले, फिर मान लो एक एग्जांपल है, ए से बी तक 2 किलोमीटर चले, फिर बी से सी तक 5 किलोमीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 to 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। और वहीं पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं, टोटल एक्चुअल लेंथ नहीं बताता है, केवल इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का डिफिनीशन देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी।
एक बॉडी को डिस्टेंस कब बोलेगा? तब बोलना है जब कितना वो डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया। मान लो अगर एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ एक। मान लो ए से हम लोग बी तक चले 4 किलोमीटर, ए से बी तक 4 किलोमीटर चले और फिर बी से स्टार्ट किए और सी तक गए। बी से सी तक गए 3 किलोमीटर। तो पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो केवल इसमें सिंपल ऐड कर देना है 4 + 3 कितना हो जाए 7। तो 7 किलोमीटर हम लोग चले। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछ देता है कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं क्या है। व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कब बोलोगे, जब वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। मान लो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, ए से स्टार्ट किए और सी मेरा जाके ख़त्म हुआ। मान लो हम यहाँ पर पहले रहते थे, अब सी पर जाकर आए, तो ए से सी जाने में हमको कितना डिस्टेंस लगा ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस केवल एक्चुअल लेंथ बताता है और डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कितना डिस्टेंस है ये बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर कुछ पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। AC² = 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 25/5। मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। अच्छा, डिस्टेंस कितना आया था 7 और डिस्प्लेसमेंट 5। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केवल जाने, और अगले लेक्चर में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का भी जानेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन आएगा और भी आएगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक जय हिंद।